स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत व्यक्तित्व। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और शायद इसीलिए मेरे कई वीडियोस पर स्वामी विवेकानंद के बारे में वीडियो बनाने के लिए कमेंट आते हैं। तो आज फिर से कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में काम करते थे। और स्वामी जी की माता एक गृहिणी थी। वैसे स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे महाभारत, रामायण, पुराण, भगवत गीता और वेदों में खासी रुचि रखते थे। और स्वामी विवेकानंद ईश्वरचंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और दर्शन शास्त्र का अभ्यास भी किया। अब 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद को नौकरी की खोज में इधर उधर भटकना पड़ा। लेकिन हर जगह केवल असफलता ही उनके हाथ लगी। अब जिसकी वजह से उनका विश्वास भगवान से उठ गया था और वो नास्तिक बन गए। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य बने और भगवान को पाने के रास्ते ढूंढने लगे। वे हमेशा लोगों से उनके धर्म और भगवान के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि लोगों के जवाब उनकी किताबों और शास्त्रों से लिए होते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की प्यास असली थी। वे सच में उस सत्य, उस परमात्मा को जानना चाहते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास किताबी ज्ञान होता था। फिर नवंबर 1881 में पहली बार विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से वही सवाल किए कि ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं जानते थे कि इस बार उनका पाला किससे पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की तरफ देखा और कहा, तुझे मिलना है, मैं तुझे अभी मिलवा सकता हूं। यह बात उन्होंने बड़ी सत्यता और आत्मविश्वास से कही। अब स्वामी विवेकानंद जी कुछ ना कह पाए। रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के हर सवाल का जवाब दिया और यही था उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। यहीं से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सिखाया था कि भगवान की पूजा करने से भी महान कार्य इंसानों की सेवा करना है। नरेंद्रनाथ का नाम विवेकानंद कैसे पड़ा? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उनका नाम विवेकानंद रखा और वही महाराजा अजीत सिंह नियमित समय पर इनके परिवार को 100 रुपए भी देते थे। साल 1888 में स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही भारत का सफर शुरू किया और 5 सालों तक वह अलग अलग प्रदेशों तथा लोगों से मिलते रहे। जुलाई 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। उनका पहला हिंदुत्व पर भाषण 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में दिया और उनकी वह लाइन काफी फेमस हो गई, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस लाइन ने वहां बैठे 7000 लोगों का दिल जीत लिया था। शिकागो में भाषण के बाद उन्होंने काफी भाषण दिए और बहुत सी महान हस्तियों से भी मिले, जैसे भगिनी निवेदिता, मैक्स मुलर, पॉल ड्यूसन इत्यादि। और स्वामी जी की सादगी की बात ही क्या करें। उन्होंने 1896 में लंदन में कचौरियां तक बना दी थीं। स्वामी विवेकानंद जी 1897 में वापस भारत आए और यहां पर सामाजिक मुद्दों पर भाषण दिया। उनके भाषणों से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता काफी प्रभावित हुए। 1 मई 1897 को उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण, भक्ति योग इत्यादि हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि स्वामी जी 31 बीमारियों से ग्रसित थे और उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई 1902 को जब वह 39 साल के हुए, तब उनकी बेलूर मठ में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एनीवे, ये कुछ कॉमन फैक्ट थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। हालांकि उनके जीवन में बहुत सी रोचक कहानियां हैं जो आपके दिलों को छू लेती हैं। तो फ्यूचर में स्वामी विवेकानंद के ऊपर और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।